हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और बच्चों इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्लांट्स के टाइप कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन जो डिफरेंट टाइप्स हैं प्लांट के वो हमने देख लिए थे। और बच्चों अब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट के साथ में। तो देखते हैं द रूट। तो बच्चों रूट क्या होता है? रूट प्लांट का वो पार्ट है जो किससे डेवलप होगा? जो डेवलप होगा रेडिकल से। और रूट जो होता है वो मोस्टली अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा बच्चों, और वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होगा, मींस वाटर की तरफ मूव करेगा, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में वो ग्रो करता है। ठीक है बच्चों। और जो रूट होता है उसकी खास बात होती है कि रूट के ऊपर बड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होंगे। बट एक्सेप्शन है इसके, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रूट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर बड जो है वो रूट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। डलबर्जिया, इंडियन रेडवुड प्लांट, शीशम जिसको हम बोलते हैं बच्चों, तो वो। और इसके अलावा रूट जो होते हैं उनके पास नोड एंड इंटरनोड जो है वो एब्सेंट होते, दे डू नॉट बियर नोड एंड इंटरनोड्स। ठीक है बच्चों। रूट के ऊपर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं, और जो लेटरल रूट है बच्चों उसका ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस है। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि रूट का फंक्शन क्या है, रूट क्या काम आता है, तो रूट जो है वो प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज, और साथ ही ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बच्चों ये इसका मेन फंक्शन होता है। और इसके अलावा अदर फंक्शंस भी होते हैं, जैसे स्टोरेज का फंक्शन, क्लाइंब करने में हेल्प करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, कई बार ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से रूट जो है उनके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। तो बच्चों रूट के बारे में कुछ ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद में हम देखते हैं कि रूट में डिफरेंट जोन कौन से होते हैं। हम देखेंगे जोनेशन इन द रूट। रूट में डिफरेंट जोन जो हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो बच्चों रूट जो है उसके टिप पे जो रीजन होता है उसको बोल देते हैं हम रूट कैप। रूट कैप के ठीक ऊपर बच्चों यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम रूट अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और बच्चों आपको पता होगा कि ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है प्लांट में वो सब अपाइकली प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं बच्चों जोन ऑफ डिवीजन। जोन ऑफ डिवीजन, या फिर दूसरा नाम है इसका मेरिस्टेमेटिक जोन। ये जोन जो है इसके ठीक ऊपर सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड टाइप के सेल्स होते हैं। और ये जो पूरा एरिया होता है जहाँ पर सेल जो है उसकी लेंथ या सेल जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, वो लॉन्ग होता जा रहा है, इस पूरे एरिया को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। और प्लांट जो है उसकी लेंथ, रूट जो है उसकी लेंथ मैक्सिमम इंक्रीज होती है किस रीजन के अंदर? इसी रीजन के अंदर। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। और बच्चों इसके बाद जो अपर मोस्ट रीजन होता है, यहाँ पर सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट होने लग जाती हैं। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो बनाने स्टार्ट कर देती हैं। उसके अलावा जो वॉस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम जो है, वो सब भी बच्चों इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही रूट हेयर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो ये जो रीजन होता है इसको बोल देते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो बच्चों रूट के अंदर जो जोनेशन है वो इस तरीके से कि टिप पे रूट कैप, उसके ऊपर जोन ऑफ डिवीजन, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, और सब इसके ऊपर क्या होगा? जोन ऑफ मैच्योरेशन होगा। और ये जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है बच्चों, यहाँ पर ही रूट हेयर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देख लिया डिफरेंट जोन्स प्रेजेंट इन रूट। एक एक करके डिटेल में देखते हैं बच्चों। तो बच्चों रूट कैप क्या होता है? रूट कैप होता है रूट के ऊपर एक थिम्बल शेप स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल रूट की टिप के ऊपर है, और
इस स्ट्रक्चर को हम रूट कैप बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, ये जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। इसका शेप जो है उसको हम कैसा बोल देंगे, इसका शेप जो है वो थिम्बल शेप्ड है। थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड इट इज मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और इसके अलावा क्या फंक्शन होता है बच्चों, ये जो रूट कैप की सेल्स होती हैं इनके अंदर गोल्जी बॉडी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और ये गोल्जी बॉडी यहाँ पर सिक्रीट करती है म्यूसिलेज। और ये म्यूसिलेज सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, म्यूसिलेज सिक्रेशन की वजह से ये जो सॉइल है उसको इजीली पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए कि रूट कैप इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। वाई, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टिंग द जोन ऑफ डिवीजन। जो जोन ऑफ डिवीजन के सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और दूसरा कि रूट कैप की सेल्स जो होती हैं उनमें गोल्जी बॉडी का नंबर ज़्यादा होता है जो म्यूसिलेज सिक्रेट करता है, और म्यूसिलेज सिक्रेट करने की वजह से ये सॉइल को इजीली पेनिट्रेट कर पाता है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो मेन फंक्शन यदि मैं रूट कैप के बोलूँ तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अलावा और क्या फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन इन ऑफ सॉइल। सॉइल के बीच में पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा बाय सिक्रेटिंग म्यूसिलेज। ठीक है बच्चों, और यदि हम रूट कैप के बारे में बात करते हैं तो मल्टीपल रूट कैप जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक प्लांट जिसका नाम है स्क्रू पाइन। स्क्रू पाइन और पेंडेनस जो प्लांट होता है उसके अंदर मल्टीपल रूट कैप होते हैं। इसके अंदर एरियल रूट्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जैसा स्टिल्ट रूट होता है वैसे ही अपर नोड से बहुत सारे रूट्स जो हैं वो अराइज होते हैं और मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और बच्चों हाइड्रोफाइट्स के अंदर यदि हम बात करें तो ये रूट कैप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, रूट पॉकेट के अंदर। जैसे पिस्टिया, आइकॉर्निया, लैमना, इनके अंदर ये ट्रायंगुलर रूट पॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से, जैसे कि कुछ इस तरीके से लीफ होती है इन प्लांट की। जैसे आइकॉर्निया की बात करें तो आइकॉर्निया के अंदर जो लीफ है वो कुछ इस तरीके से होगा, ये उसका स्टेम होगा, ये ऑफसेट का एग्जाम्पल है आपको ध्यान होगा तो। और इसके अंदर जो रूट होती हैं ये रूट की टिप पे रूट कैप जो होता है वो ट्रायंगुलर एयर पॉकेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रूट पॉकेट। और ये रूट पॉकेट क्या करेगा, इस फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट प्लांट जो है उसको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन हो गई किसके बारे में, रूट कैप के बारे में। अब बच्चों देखो नेक्स्ट जोन, जोन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक जोन। इस रीजन में क्या होता है बच्चों, इस रीजन में सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करे होते हैं। इट इज एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। और ये जोन ऑफ डिवीजन जो है वो रूट कैप के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम रूट में क्या बोलते हैं बच्चों, रूट में बोलते हैं कि रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट सब अपाइकली, टिप के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होगी। सेल्स जो है बहुत ही स्मॉल साइज के होंगे, स्मॉलर इन साइज, वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट होगा। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो लेस डेवलप्ड होंगे, वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो मेरिस्टेम की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं वो सारी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर जो सेल्स हैं या टिश्यू है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट जोन की यदि हम बात करें इसके ठीक ऊपर तो कौन सा जोन है, जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन में बच्चों क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो एनलार्ज होने लग जाते हैं, सेल का साइज बड़ा होने लग जाता है। इसका मतलब रूट के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ इंक्रीज होता है वो किस जोन में होता है, वो जोन ऑफ एलोंगेशन में होता है। और ये जोन के अंदर अब सेल का साइज बड़ा हो रहा है तो इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट बच्चों अभी तक भी जो जोन ऑफ एलोंगेशन के सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो फिर बच्चों इसके बाद आता है नेक्स्ट जोन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो बच्चों जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। वहाँ पर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम फ्लोएम, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साथ ही रूट हेयर्स जो हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में। यानी मैक्सिमम वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, वो जोन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स के थ्रू ही होगा। बच्चों यदि हम हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, इन हाइड्रोफाइट्स रूट हेयर्स आर एब्सेंट। क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो पानी के अंदर ही होते हैं तो उनको कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाटर एब्जॉर्ब करने की। और क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, दीज हाइड्रोफाइट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमने देखी कि आखिर जो प्लांट होते हैं उसके अंदर रूट में कौन कौन से जोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट।
तो बच्चों ये जो टाइप ऑफ रूट है इसमें हम देखते हैं कि प्लांट में जो रूट होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मेनली यदि हम इसको डिवाइड करें तो 3 मेन टाइप्स हैं रूट के। कौन कौन से? एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो बच्चों प्लांट के अंदर ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, या एक प्लांट में भी एक से ज़्यादा टाइप के रूट जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो बच्चों देखते हैं कि आखिर टैप रूट सिस्टम क्या होता है। टैप रूट सिस्टम वो होता है जहाँ पर रूट जो है वो रेडिकल से अराइज होगी और प्लांट के अंदर एक ऐसा मेन रूट होगा, प्राइमरी रूट होगा, और इस प्राइमरी रूट से बहुत सारे ब्रांचिंग्स जो हैं वो निकले हुए होंगे, जिनको हम क्या बोल देंगे, जिनको हम बोल देंगे लेटरल रूट्स, या इसको हम जिस ऑर्डर में ये आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ऐसे सब हम बोलते हैं। तो इस टाइप का रूट जो होता है बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं, टैप रूट। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये क्या है, ये है प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की जो ब्रांचिंग है बच्चों, नेक्स्ट जस्ट प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट की फर्दर ब्रांचिंग जो होगी बच्चों उसको हम बोल देंगे क्या, टर्सरी रूट। तो इस टाइप की रूट जो होती है वो टैप रूट बोलते हैं हम इसको। कहाँ से अराइज हुआ, अराइजेज फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से अराइज होता है और एक प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है, प्राइमरी रूट present and it gives lateral branches। तो इस टाइप की रूट जो होगी बच्चों उसको हम क्या बोल देंगे, टैप रूट। फाइब्रस रूट की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इन प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी रूट होता है वो, या रेडिकल से जो रूट डेवलप हुआ प्राइमरी रूट, वो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो वो जल्दी क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, एफेमेरल टाइप का रूट है। तो यहाँ पे स्टेम के बेसल पार्ट से हम देखते हैं कि बहुत सारे थ्रेड लाइक रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं और उनके अंदर भी ब्रांचिंग या लेटरल रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। बच्चों जो भी लेटरल रूट है उसका ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस होगा, यानी यहाँ पर कोई भी प्राइमरी रूट जैसा नहीं है, प्राइमरी रूट जो था वो शॉर्ट लिव्ड था। तो इस टाइप की रूट को ही हम क्या बोल देते हैं, फाइब्रस रूट। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट इज short-lived and small fiber-like roots arises from base of the stem। तो इस टाइप की रूट जो होती है बच्चों उसको हम बोल देते हैं फाइब्रस रूट। और एडवेंटिशियस रूट क्या होता है बच्चों, यदि हम बात करें कि कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रूट जो है वो प्लांट के किसी और पार्ट से अराइज हो जाते हैं। मीन्स और पार्ट मतलब जैसे रेडिकल से हो रहा है तो प्राइमरी रूट है, यदि रेडिकल या टैप रूट है। अब यहाँ पर रेडिकल के बदले किसी और पार्ट से, सपोज वो स्टेम है वहाँ से अराइज हो जाए, या लीफ जो है वहाँ से अराइज हो जाए, तो उस टाइप की रूट जो होगी बच्चों, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेम के नोड से रूट अराइज हो गई, तो इस टाइप की रूट जो होगी उसको हम बच्चों क्या बोल देंगे, एडवेंटिशियस रूट। यानी एडवेंटिशियस रूट के हम बोल सकते हैं अराइजेज फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल क्या हो सकता है, वो मे बी स्टेम और लीफ। तो ऐसी रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है बच्चों, यदि आपको एडवेंटिशियस रूट का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप जान सकते हैं कि क्या फाइब्रस रूट को भी हम एडवेंटिशियस रूट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बच्चों यस बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रूट जो अराइज हुआ वो किससे, स्टेम के बेसल पार्ट से। ये स्टेम वाला पोर्शन जो है इसके बेसल पार्ट से अराइज हुआ है, तो इसीलिए इसको भी हम, यानी यदि हम ग्रॉसली इसको रूट को टैप और एडवेंटिशियस में डिवाइड करें तो भी गलत नहीं होगा, और एडवेंटिशियस का पार्ट क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं हम।
कि जैसे यदि हम बात करें कि टैप रूट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। मेन रूट जो होगा, जो रेडिकल से डेवलप हो रहा होगा, वो टैप रूट सिस्टम। ऐसे ही फाइब्रस रूट की बात करें तो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं बच्चों, मोनोकॉट प्लांट के अंदर किस टाइप का रूट होगा, फाइब्रस रूट होगा। और एडवेंटिशियस रूट की यदि हम बात करें तो मोनोकॉट डाइकॉट डिफरेंट प्लांट में हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ग्रासेस, बैनियन ट्री, और भी इनके बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो हम ग्रेजुअली देखेंगे एक एक करके। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशंस पढ़ना एक एक करके, टैप रूट, फाइब्रस और टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के। सबसे पहले देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। तो बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में सबसे पहले देखते हैं हम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो बच्चों फूड स्टोर करने के लिए रूट जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं फ्लैशी रूट। बच्चों ये फ्लैशी रूट जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ये हो सकते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट, ये हो सकते हैं कॉनिकल शेप के होंगे तो कॉनिकल रूट, ये हो सकते हैं नेपिफॉर्म रूट एंड ट्यूबरस रूट। आखिर ये क्या शेप होते हैं बच्चों, हम देखते हैं एक एक करके। कि सपोज फ्यूजीफॉर्म शेप का मतलब हुआ कि जो रूट है वो किस टाइप का है, इसके दोनों एंड्स जो हैं वो तो नैरो हैं और बीच में से ये फूला हुआ है, कुछ इस तरीके से। और बच्चों इस टाइप का रूट जो है वो आप कहाँ पे देखते हैं, इस टाइप का रूट जो है वो कॉमनली हम देखते हैं कहाँ पर, रेडिश के अंदर। जो मूली है उसका रूट जो है वो इस टाइप का होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका रेडिश, और रेडिश का बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों, रेफेनस सटाइवस। तो फ्यूजीफॉर्म का मतलब दोनों एंड पे क्या है, नैरो है, बीच में फूला हुआ है, तो ऐसी रूट को हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजीफॉर्म रूट। कॉनिकल रूट में क्या होगा बच्चों, कॉनिकल शेप का होगा, मतलब कुछ इस टाइप का कॉनिकल स्ट्रक्चर। और बच्चों यहाँ पर ये जो स्टेम देख रहे हैं आप, ये स्टेम क्या होता है, रिड्यूस स्टेम होता है, रिड्यूस स्टेम। और यहाँ से लीव्स जो हैं वो अराइज हो रही है। तो इस टाइप का रूट जो है वो कहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, इस टाइप का रूट हम देखते हैं कैरेट में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैरेट का बॉटनिकल नेम क्या है, डॉकस कैरोटा। नेपिफॉर्म रूट की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये कैसा होता है, जैसा कोई मटका होता है फूला हुआ सा, कुछ इस टाइप से। तो इस शेप का जो रूट होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, नेपिफॉर्म रूट। और नेपिफॉर्म रूट जो है बच्चों वो कहाँ पर कॉमनली देखने को मिलता है, इस टाइप का रूट जो है वो बीट रूट, बीटा वल्गैरिस, बीट और शुगर बीट। इसके अलावा टर्निप का बॉटनिकल नेम क्या होता है बच्चों, टर्निप का बॉटनिकल नेम होता है ब्रासिका रापा। और ट्यूबरस रूट में बच्चों क्या होगा कि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा इर्रेगुलर टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी। बच्चों आप ये रूट देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये जो स्वीट पोटैटो होता है उसका रूट है, लेकिन बच्चों स्वीट पोटैटो का भी रूट होता तो ऐसा ही है, लेकिन वो टैप रूट नहीं है, वो तो एडवेंटिशियस रूट होता है। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे शेप जो है वो इरेगुलर हो गया और फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों मिराबिलस। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, मिराबिलस जलापा। ठीक है बच्चों, तो ये जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन देख रहे हैं आप, वो किसके लिए, वो फूड को स्टोर करने के लिए डिफरेंट मॉडिफिकेशन है किसका, टैप रूट का। ऐसे ही अब हम दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं बच्चों, फॉर रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। फॉर गैसियस एक्सचेंज। और बच्चों ये गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रूट होता है उस रूट को हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी रूट। क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी रूट, या फिर इसी का दूसरा नाम है न्यूमेटोफोर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो न्यूमेटोफोर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं देखते हैं हम, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर टैप रूट सिस्टम जो है, जो अंडरग्राउंड है, वहाँ पर से कुछ जो इसकी ब्रांच होती है वो ऊपर की तरफ सॉइल से बाहर आ जाती है, कुछ इस टाइप से।
और इन रूट की ब्रांचिंग्स जो है इनके ऊपर स्मॉल पोर्स भी होते हैं बच्चों, और ये पोर जो है यहाँ पर इन पोर को हम न्यूमेथॉड्स बोल देते हैं। इसके थ्रू प्लांट जो है वो गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है बच्चों, आखिर इस टाइप का रूट की रिक्वायरमेंट क्या हुई बच्चों? एक्चुअल में यहाँ पे जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, सैलिनिटी भी ज़्यादा है, और ये एक तरीके से आप समझ लें कि ये दलदल है, जहाँ मार्शी एरिया में है ये प्लांट, जहाँ पर सॉइल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यदि सॉइल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए प्लांट में से क्या हुआ, जो रूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग गई, और इसकी हेल्प से ये क्या करेगा बच्चों, ये O2 लेगा और CO2 बाहर निकलेगा, यानी गैसेस एक्सचेंज किया रेस्पिरेशन के लिए। ये जो स्मॉल पोर्स हैं बच्चों यहाँ पर, उसको बोल देते हैं हम न्यूमेथॉड्स। न्यूमेथॉड्स एक्चुअल में क्या है, ये लेंटिसेल्स ही हैं बच्चों, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ये रेस्पिरेटरी रूट होता है, इसकी एक खास बात और भी हमको पता पड़ रही है कि रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक है बच्चों। ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक टाइप का रूट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो रेस्पिरेटरी रूट है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल मैंग्रोव वेजिटेशन हो जाएंगे, मैंग्रोव वेजिटेशन। और मैंग्रोव वेजिटेशन का एग्जांपल जैसे राइजोफोरा, सोनेरेशिया। तो बच्चों ये कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूमेटोफोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। गैसियस एक्सचेंज के बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। थर्ड टाइप है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बच्चों ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट होती है, इस रूट को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं हम नॉड्यूलेटेड रूट्स। बच्चों ये नॉड्यूलेटेड रूट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होंगे? लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब पी फैमिली वाले जो प्लांट हैं, जैसे पी हुआ, ग्राम हुआ, पीनट, सोयाबीन एटसेट्रा। तो लेग्यूम फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, उनके अंदर जो रूट होती है, उस रूट के अंदर बैक्टीरिया जो है सिम्बाइटिकली प्रेजेंट होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चों? वो जो सिम्बाइटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम करके बैक्टीरिया है, वो इसके रूट में प्रेजेंट होता है। और रूट में यहाँ पे सेल्स डिवाइड करती जाती हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से नोड्यूल्स जो हैं वो बनते जाते हैं, और इस नोड्यूल में जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो क्या करता है? सिम्बाइटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर दिख रही है आपको, यही है रूट नोड्यूल। और इस रूट नोड्यूल के अंदर क्या है? राइजोबियम दैट फिक्सेस नाइट्रोजन सिम्बाइटिकली। तो सिम्बाइटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है कहाँ पर? रूट नोड्यूल के अंदर। किसकी हेल्प से? राइजोबियम की हेल्प से। तो बच्चों ये जो हमने मॉडिफिकेशन पढ़े तीनों, किस किस के लिए मॉडिफिकेशन पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए, दूसरा हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के लिए या गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी रूट, और तीसरा हमने पढ़ा नोड्यूलेटेड रूट जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। अब इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो बच्चों एक एक करके डिटेल में देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो उसमें सबसे पहले फॉर स्टोरेज के लिए वही फ्लैशी रूट होगा बच्चों। इसमें ट्यूबरस रूट जैसा कि हमने पहले देखा था टैप रूट में, बिल्कुल उसी तरीके से इर्रेगुलर शेप का रूट होता है। बट डिफरेंस क्या होगा बच्चों? डिफरेंस होगा कि ये जो रूट अराइज हो रहा है वो स्टेम से अराइज होगा। इपोमिया बटाटा जो होता है उसके अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर जो रूट होती है वो अराइज होती है किससे? स्टेम पर से, और इर्रेगुलर शेप की होती है। तो ऐसे रूट को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ट्यूबरस रूट। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप। इपोमिया बटाटा, ये जो रूट है बच्चों ये क्या है? ये है ट्यूबरस रूट। यानी ट्यूबरस रूट जो है वो टैप रूट में भी है और एडवेंटिशियस रूट में भी है। टैप में एग्जाम्पल मिराबलेस जलापा होगा, जबकि एडवेंटिशियस में एग्जाम्पल जो है वो स्वीट पोटैटो या इपोमिया बटाटा होगा।
फैसिकुलेटेड रूट, बच्चों फैसिकुलेटेड रूट में क्या होता है कि जो रूट होती है वो स्वेल हो जाती है कुछ इस तरीके से, और ऐसी रूट जो होती है उसको हम, और ये टैप रूट नहीं है, ये स्टेम के बेसल पार्ट से बहुत सारे रूट अराइज हो रहे हैं, या बहुत सारे जो एडवेंटिशियस रूट होंगे उनके ऊपर ऐसे फ्लैशी पार्ट बन जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं फ्लैशी फैसिकुलेटेड रूट, बंच और क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों ये जो फैसिकुलेटेड रूट है इसका एग्जाम्पल होता है डालिया, और इसके अलावा एस्पेरेगस, अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है एस्पेरेगस के बारे में बच्चों, तो ये भी आप एग्जाम्पल जरूर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नोडुलोस रूट, तो बच्चों नोडुलोस रूट क्या होता है कि जो एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे अराइज हुआ, उस रूट की टिप वाला पोर्शन जो है वो स्वेल हो जाएगा और वहाँ पे नोड्यूल बन जाएगा। तो इस टाइप का रूट जो होगा इसको हम क्या बोल देते हैं, नोड्यूलोस रूट। और नोड्यूलोस रूट जो है बच्चों वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, नोड्यूलोस रूट प्रेजेंट होता है कुरकुमा, अमांडा और मेलियोलोटस प्लांट जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है बच्चों, बीडेड रूट, बीडेड का मतलब, बीड का मतलब मोती जैसा, तो बीडेड रूट होती है, उसके अंदर क्या होता है, रूट जो है वो कुछ इस तरीके से स्वेल होकर के एक जो मोतियों की माला होती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसकी फॉर्म में डेवलप हो जाता है। और ये भी एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। तो ऐसी रूट जो होती है उसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, बीडेड रूट। और बीडेड रूट जो है वो किसके अंदर मिलता है, वो मिलता है हमको मोमोडिका। मोमोडिका क्या होता है बच्चों, करेला होता है, बिटर गॉड होता है। वाइटिस, वाइटिस मतलब ग्रेप, और पोर्चुलेका, इन प्लांट्स के अंदर हमको बीडेड रूट जो है वो देखने को मिलता है। बच्चों नेक्स्ट जो है मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, उसमें रूट जो है उसका रूट जो है एडवेंटिशियस रूट जो है वो कुछ इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसीलिए हम इस रूट को क्या बोलेंगे बच्चों, इस रूट को हम बोल देंगे एन्यूलेटेड रूट। रिंग लाइक रूट जो है वो यहाँ पर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो एन्यूलेटेड रूट जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, हमें साइकोर्शिया में देखने को मिलेगा एन्यूलेटेड रूट। क्लियर है बच्चों, तो ये सारे मॉडिफिकेशन है किसके, एडवेंटिशियस रूट के, किसके लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब बच्चों नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट। इस रूट में क्या होता है बच्चों, इस रूट में जो प्लांट के नोड्स, लोअर नोड या इवन अपर नोड जो होते हैं उनसे कुछ रूट अराइज होते हैं और ऑब्लिकली सॉइल में चले जाते हैं। ऐसा रूट जो है वो मेज और शुगर केन में देखने को मिलता है। देखते हैं बच्चों कैसा दिखेगा ये। तो बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो मेज का प्लांट है इसके अंदर जो फाइब्रस रूट है वो तो यहाँ पर है, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि लोअर नोड जो है, लोअर नोड से कुछ ऑब्लिक रूट जो है वो अराइज हो रहे हैं जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। ऐसे ही पेंडेनस, बच्चों अभी हमने पेंडेनस का एग्जाम्पल मल्टीपल रूट कैप जो है उसमें भी पढ़ा था। तो पेंडेनस के अंदर जो अपर नोड वगैरह हैं वहाँ से रूट अराइज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। तो इस तरीके से स्टिल्ट रूट जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों प्रॉप रूट और पिलर रूट। प्रॉप रूट या पिलर रूट जो है वो क्या होते हैं, वो बैनियन ट्री में, आप लोगों ने देखा होगा बैनियन ट्री में स्टेम से कुछ ब्रांचेस जैसी लटकी हुई होती है नीचे की तरफ। एक्चुअल में वो जो डाउनवर्ड ग्रो कर रहे हैं वो रूट है, और उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट और पिलर रूट। और ये रूट जो है वो प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। बच्चों यदि आपने द ग्रेट बैनियन ट्री का नाम सुना है जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, जो कोलकाता का बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, उसमें जो प्रेजेंट है, तो उसका मेन स्टेम जो है बच्चों वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है या डिके हो चुका है, बट स्टिल एक बहुत ही लार्ज जो बैनियन ट्री है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। किसकी बेसिस पे, इन्हीं प्रॉप रूट और पिलर रूट की बेसिस पे। तो बच्चों देखते हैं इसको भी कैसा है ये। तो बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं आपकी एक बैनियन ट्री है बहुत ही बड़ा, और इसके अंदर ये जो रूट लटके हुए हैं, ये स्टेम की कुछ ब्रांचिंग जैसी जो नीचे की तरफ लटके हुए हैं और जमीन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, इन रूट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रॉप रूट्स और पिलर रूट। बच्चों नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है बटरेसिंग रूट। बटरेसिंग रूट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये प्लांट के बेसल पार्ट से जो स्टेम होता है, कई बार आपने देखा होगा इवन बैनियन ट्री में भी जो बेसल पार्ट होता है वो इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाता है और जो सॉइल की सरफेस के ऊपर रन करते हुए इस तरीके से प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये जो स्टेम के बेसल पार्ट से रूट निकलते हैं बच्चों, इनको भी हम इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम बटरेसिंग रूट। और ऐसा रूट फाइकस, बॉम्बैक्स, टर्मिनेलिया, इन सब प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक
ठीक है बच्चों। क्लाइंबिंग रूट, बच्चों क्लाइंबिंग रूट क्या होते हैं, कुछ प्लांट जो है उनको क्लाइंब करने के लिए जो है सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और रूट जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो ये सपोर्ट है कोई और इसके ऊपर कोई प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है इस तरीके से, तो कुछ रूट होती है जो इसको सपोर्ट से अटैच करवाने का काम करती हैं। इन रूट्स को जो सपोर्ट दे रही है हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबिंग रूट, और इसकी वजह से ही प्लांट जो है वो क्लाइंब कर पाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीटल, पान, ब्लैक पेपर, मनी प्लांट। मनी प्लांट के अंदर भी रूट जो होती है वो क्लाइंब करने में कई बार हेल्प करती है, उसको हम रूट थॉर्न भी बोलते हैं बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोलियर रूट और एपिफिलस रूट। बच्चों एपिफिलस रूट क्या होती है, ब्रायोफिलम के बारे में आप जानते होंगे कि ब्रायोफिलम जो है उसकी लीफ जो होती है, उसकी लीफ के मार्जिन से जहाँ पे भी इसका वेन जहाँ पे एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, उसके पास से न्यू प्लांट जो है वो अराइज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो नोड होगा या बड होगा वहाँ से न्यू प्लांट अराइज होगा, उस टाइम पे जो रूट यहाँ पे डेवलप होती है, इन रूट को ही हम क्या बोल देते हैं, फोलियर रूट और एपिफिलस रूट। बच्चों ऐसी रूट जो है वो ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया, इन सब प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट सकिंग रूट और हॉस्टोरियल रूट। बच्चों सकिंग रूट और हॉस्टोरियल रूट जो है इसको हम पैरासाइटिक रूट भी बोलते हैं, और ये किन प्लांट्स में मिलती हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स में। ये रूट जो है वो जो होस्ट प्लांट होगा उसके अंदर एंटर हो जाएगा और वहाँ से न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल और फूड वगैरह जो है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं लाइक कस्कुटा, विस्कम, इन सब के अंदर ये सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट प्रेजेंट होता है। बच्चों नेक्स्ट है एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट का मतलब आप समझ रहे हैं वो रूट जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ऐसे रूट को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। और ऐसी रूट प्रेजेंट होती है टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा जो है वो एरियल प्लांट है बच्चों। टीनोस्पोरा को हम गिलोय बोलते हैं। जो गिलोय आपने सुना होगा, ये एक क्लाइंबर टाइप का प्लांट होता है जो प्लांट के ऊपर, किसी ट्री या सपोर्ट के ऊपर जो है वो क्लाइंब कर जाता है। तो टीनोस्पोरा के अंदर जो एरियल रूट होते हैं वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक होते हैं। और यदि हम बात करें ट्रापा, ट्रापा जो सिंघाड़ा वाटर चेस्टनट होता है उसके अंदर रूट जो होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें भी एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। पोडोस्टेमोन, पोडोस्टेमोन के अंदर भी ग्रीन एसिमिलेटरी रूट होता है बच्चों। ये पोडोस्टेमोन तो है, उसका प्लांट का मेन जो बॉडी है वही क्या होती है, वही इसकी रूट होती है। तो इन प्लांट्स के अंदर एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट होता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट क्या होता है कि कुछ प्लांट्स हैं जिनके जो दूसरे किसी ट्री के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे हम ऑर्किड की बात करते हैं तो कोई मैंगो ट्री है या कोई अदर ट्री है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है। और यदि ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है इस प्लांट से तब तो हम इसको पैरासाइटिक बोलते हैं। बट ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं करता, तो फिर ये यहाँ पर क्या करता है, ये प्लांट जो है वो इस ट्री पे सिर्फ सपोर्ट के लिए प्रेजेंट है और इसकी रूट जो होती है वो हवा में लटकी होती है। इसकी रूट जो होती है वो कुछ हवा में इस तरीके से लटकी होती है। इस रूट को हम क्या बोल देते हैं, इस रूट को हम बोल देते हैं हैंगिंग रूट और हाइग्रोस्कोपिक रूट। हैंगिंग रूट और हाइग्रोस्कोपिक रूट ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं बच्चों। इसके लिए इसके पास स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू एक्चुअल में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा थिक सेलुलोजिक डिपोजिशन होता है और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रूट को हम क्या बोल देंगे, हाइग्रोस्कोपिक रूट और हैंगिंग रूट। और वो रूट जो प्लांट के ऊपर अटैचमेंट का काम करे बच्चों वो क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं हम उसको। और उस रूट से ये मिनरल जो है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है जो प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट है। ये पैरासाइटिक नहीं है, प्लांट के अंदर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं अपनी लेंथ में और जो अंडरग्राउंड प्लांट ऑर्गन होते हैं उनको सॉइल में डीप ले जाने का काम करते हैं। इसका एग्जांपल कॉर्म्स में ऐसे रूट होते हैं, क्रॉकस जिसको हम सैफरन बोलते हैं, फ्रेशिया। तो बच्चों ये किस तरीके से काम करता है, जैसे सपोज कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो पहले कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, तो इसमें कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल रूट होंगे यहाँ पर मान लो ऐसे। अब क्या होता है, अब ये जो रूट है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गए। यदि कॉन्ट्रेक्टाइल रूट इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये थिक हो गया और थिक और वाइड हो गया, तो उस केस में हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो ऑर्गन है, स्टेम है अंडरग्राउंड, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। वो कुछ इस तरीके से अपराइट पोजीशन में आ जाता है।
ठीक है बच्चों, तो कॉन्ट्रेक्टाइल रूट जो होते हैं उसमें कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से जो प्लांट पार्ट होता है या स्टेम होता है वो डीपर भी जाता है और उसकी जो पोजीशन होती है वो भी सॉइल के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये रूट जो है उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। और ये रूट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया ये अरबी का एग्जाम्पल है, मोर्फोफेलस। और इस तरीके से ये सॉइल के अंदर ये कोलोकेशिया का एग्जांपल है जिसके अंदर ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल रूट की वजह से अपनी पोजीशन जो है उसको सॉइल में स्ट्रॉन्ग कर लेता है और अपराइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखिए रूट थॉर्न। रूट थॉर्न जो होता है वो थिक पॉइंटेड एंड वाले कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम से अराइज होते हैं, लेकिन वो रूट है इसलिए हम उसको एडवेंटिशियस रूट की कैटेगरी में रख रहे हैं। पोथोस इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों। पोथोस का मतलब होता है मनी प्लांट। एंड देन रिप्रोडक्टिव रूट, यदि कोई रूट जो है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में तो उसको हम रिप्रोडक्टिव रूट बोलते हैं। बच्चों एग्जांपल हो जाएगा स्वीट पोटैटो, दालिया, हमने बात की थी कि इनके ऊपर बड प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों लीफ रूट जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हालांकि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नहीं है बट साल्विनिया जो कि एक एक्वेटिक फर्न होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि स्टेम पे जो नोड है उससे लीफ जो है वो एक तरफ जो है वो लीफ होता है और दूसरी तरफ यही लीफ मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, रूट लाइक स्ट्रक्चर में। मतलब ये ट्रू रूट नहीं है बल्कि ये मॉडिफाइड लीफ है जो रूट की तरह काम कर रहे हैं और इस प्लांट को वाटर में बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसको एक पानी के अंदर इस तरीके से बैलेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन लीफ रूट को हम और क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम बैलेंसिंग रूट भी बोल देते हैं। बच्चों इसके बाद देखते हैं हम फ्लोटिंग रूट, एक और भी रूट का टाइप है जहां पर हम देखते हैं कि प्लांट जो है उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट जूसिया जो है उसमें ऐसा रूट होता है और इस प्लांट के अंदर जो नॉर्मल रूट है वो तो कुछ इस तरीके से है ही, और इनके अलावा कुछ रूट जो होते हैं उसमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, एयर होता है उसके अंदर, और ये रूट जो है वो प्लांट को फ्लोट करने में, एक्वेटिक प्लांट जो है उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। इस रूट को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, ये होता है फ्लोटिंग रूट। और फ्लोटिंग रूट जो है वो जूसिया करके प्लांट होता है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हमने देख लिए एडवेंटिशियस रूट के। और बच्चों अब इसके बाद में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूट। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर रूट शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इन। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि रूट जो है वो जनरली कैसा होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। रूट जो है वो जनरली पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था एक प्लांट की मैंग्रोव वेजिटेशन जो है, मैंग्रोव वेजिटेशन उसके अंदर हमने देखा था कि रूट जो है वो ग्रो कर रहा था कहाँ पे, ऑब्लिकली वर्टिकली अपवर्ड, कुछ इस तरीके से वो बाहर की तरफ ग्रो कर रहे थे। किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। आपको ध्यान होगा O2 ले रहे थे, CO2 छोड़ रहे थे। तो इस टाइप की रूट जो है वो किस में प्रेजेंट है, ये रूट प्रेजेंट है मैंग्रोव वेजिटेशन। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है राइजोफोरा एंड सोनेरेशिया, राइजोफोरा सोनेरेशिया इन प्लांट्स के अंदर। और बच्चों यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिख रहा है सोनेरेशिया, तो रूट शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म इन, क्या आंसर हो जाएगा, सोनेरेशिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वी ऑफन कम अक्रॉस लॉन्ग रोप लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ एन ओल्ड बैनियन ट्री, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द रोप लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों ये क्या है, स्टेम है, रूट है, लीफ है। हमने पढ़ा है कि बैनियन ट्री के अंदर जो अपर ब्रांचेज होती हैं उनसे कुछ स्ट्रक्चर जो होती है वो नीचे इस तरीके से लटकी हुई होती है और इवन वो सॉइल के अंदर भी चली जाती है और सपोर्ट देने का काम करती है। बच्चों ये रूट जो था इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था प्रॉप रूट या फिर पिलर रूट। तो बच्चों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, दे आर प्रॉप रूट। बच्चों यहाँ पर दे आर ब्रांचेज ऑफ शूट सिस्टम, ये तो सही बात है बच्चों। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर पूछा हुआ है, दे आर ब्रांचेज ऑफ शूट सिस्टम, सही है, लेकिन नेचर क्या है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दे आर प्रॉप रूट, बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे। दे आर टेंड्रिल, रॉन्ग, दे आर स्पेशल ऑर्गन फॉर अटैचमेंट। लेकिन बच्चों मेन तो क्या है, मेन तो वो रूट है, प्रॉप रूट, इसका आंसर सेकंड होगा। द ओरिजिन ऑफ रूट हेयर एंड लेटरल रूट इज। बच्चों हमने ये पढ़ा था कि लेटरल रूट जो होते हैं उनका ओरिजिन जो है वो किससे होता है, इसका ओरिजिन जो है वो है पेरिसाइकल से। पेरिसाइकल से ओरिजिन होगा तो हम उसको एंडोजीनस बोलेंगे कि एक्सोजीनस बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम एंडोजीनस।
बट रूट हेयर जो बन रहे हैं वो तो एपिडर्मिस के ही मॉडिफिकेशन है, वो तो पेरिसाइकिल से बन करके नहीं आते हैं। तो इसका मतलब रूट हेयर जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो होगा एक्सोजीनस। तो बच्चों आंसर चेक करते हैं, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस रेस्पेक्टिवली। बच्चों फर्स्ट आंसर ही होगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि आखिर रूट क्या होता है, रूट के टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या होता है टैप रूट, क्या होता है फाइब्रस और क्या होता है एडवेंटिशियस रूट, और हमने सारे मॉडिफिकेशंस देखे टैप रूट के और एडवेंटिशियस रूट के। तो बच्चों आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।